किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा, किसी वस्तु में किसके कारण, गति के कारण, हाँ ऊर्जा, हाँ गति के कारण, कहाँ लिख दिया, किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और इसका नाम ही है गति, और ज का मतलब होता है जन्मा, गति से जन्मा हुआ, गति से जन्मा हुआ ऊर्जा क्या कहलाता है, गतिज। अब हम बोलते हैं किसी का नाम रख दिए अनुज, अनुज का मतलब होता है छोटा, बाद में जन्मा हुआ, अग्रज आगे जन्मा हुआ। तो ऐसे कुछ हिंदी में शब्द होते हैं, ज लगा हो इसका मतलब क्या है, जन्मा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर गति से जन्मा हुआ क्या कहलाया, गतिज ऊर्जा कहला गया। ठीक है, अब इसके उदाहरण दे सकते हो, और कौन सा उदाहरण, जैसे बंदूक की गोली है ना, पत्थर का फेंकना है, पानी का बहना है, पंखा का चलना है, कोई भी चलती हुई चीज़ बता दोगे वो सारी क्या कहलाएगी, गतिज ऊर्जा कहला जाएगी। ठीक है, ये पेन उतना है, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लग रही, लेकिन इसी को तेजी से मार दिया जाए तो लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि इसके पास गतिज ऊर्जा हो जाती है। ठीक, रोड में एक्सीडेंट होते हैं तो कभी कभी गाड़ियाँ भूसा हो जाती हैं, और क्यों हो जाती हैं, क्योंकि बहुत स्पीड में रहती हैं, और स्पीड में रहती तो उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, और वो गतिज ऊर्जा के टकराव के कारण वो हो जाता है। यदि धीरे धीरे चलें तो कम नुकसान होगा, कम टूट फूट होगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा कम है तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाती है, गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे क्या बोलेंगे, गतिज ऊर्जा। ठीक, तो कभी कभी पूछ देता है बहते पानी में कौन सी ऊर्जा होती, गतिज ऊर्जा होती। चलते हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गति। बंदूक की गोली जब लगती है तो बंदूक की गोली में कौन सी ऊर्जा होती है, गति। हाँ नहीं, आपको गलत फहमी कि हम चलाते हैं, हम तो ट्रिगर दबाते हैं, उसके अंदर बारूद भरा होता है। बारूद जब बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है तो उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। बारूद के फटने के कारण, अंदर बारूद लगाया जाता है पीछे, उसके कारण वो क्या होती है, आगे बढ़ती है बहुत तेज़ी से। ठीक है, और उसी बंदूक को गोली कुछ नहीं है, गोली तो लोहे का छर्रा है यार। उस लोहे के छर्रे का ऐसे नुकीला छर्रा होता है, यदि आपको ऐसे मार दिया जाए तो छुएगा, थोड़ा दर्द होगा, अंदर घुसेगा नहीं। क्यों, क्योंकि आपके पास उतनी ताकत नहीं है कि उतनी स्पीड से फेंको। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। तो हम बंदूक की गोली को जब बंदूक से चलाते हैं तो पीछे भरा होता है उसका कारतूस, जिसको कह सकते हो कि वो गन पाउडर, गन पाउडर माने बारूद। हाँ, और बारूद बनाते हैं, बारूद फटता है तो इतनी तेज़ी से ब्लास्ट होता है कि वो बहुत तेज़ी से भागता है। जैसे मान के चलो, जब आप लोग अभी दिवाली के समय में रॉकेट उड़ाते हो तो रॉकेट के नीचे जब आप जलाते हो तो क्या है, उसमें बारूद है तो भरा रहता है उसका मसाला। जब चलता है तो रॉकेट तेज़ी से ऊपर चली जाती, बस वही हाल उसमें है। बंदूक में भी वही सिस्टम लगा होता है। ठीक है, बस उसके आगे थोड़ा लोहे का या ऐसे नुकीला भाग लगा देते हैं। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा का व्यंजक देख लेते हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंजक बड़ा सरल है। यहाँ पर गति का सीधे सीधे हमको तृतीय नियम लेना है। गति का जो तृतीय समीकरण है उस समीकरण का उपयोग करना है। तो क्या होता है यहाँ, 2s = -u²। ठीक है, अब प्रारंभ में कोई वस्तु होती है तो जनरली स्थिर होती है, नहीं चलती है, तो u का मान क्या रहेगा, 0। प्रारंभिक वेग का मान क्या रहेगा, 0। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं 2as = v²। यहाँ पर लिख सकते हैं हाँ, प्रारंभिक जो भी है वेग बराबर कितना है, 0, इसलिए उसको हटा दिए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ m/2 का गुणा कर दो। m/2 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जो है गति का जो फार्मूला होता है 1/2 mv², उसको लाना है। ठीक, इसमें देखो हमको 2-3 चीज़ें, हमको विस्थापन भी चाहिए, त्वरण भी चाहिए, वेग भी चाहिए, तो सारी चीज़ों को हम इकट्ठा नहीं नाप सकते हैं, है ना। जैसे मैं कल बोल रहा था कि कोई चलती हुई वस्तु हो उसका मापन करना कठिन हो जाता है, तो हम इसको ऐसा सूत्र बनाएं जिसका मापन करना सरल हो। जैसे द्रव्यमान निकालना सरल होता है, किसी का वजन तौल दो तो द्रव्यमान हमको मिल जाता है।
ठीक है, लेकिन त्वरण निकालना कठिन होता है। त्वरण पहले वेग निकालो, फिर उसमें समय निकालो, फिर उसको भाग करो, तब जाके त्वरण निकलेगा। तो हम एक ऐसा सूत्र बना लें जो कैसा हो जाए, सरल हो जाए। इसलिए हम इसको गुणा उणा करके सूत्र को सरल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, m/2 गुणे 2as, और इधर भी क्या कर दिए, m/2 गुणे v²। दोनों तरफ हमको क्या कर देना है, m/2 का गुणा। और ये गणित का नियम होता है कि गणित में जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो, कुछ कर लो, गणित की कोई भी प्रक्रिया कर लो, उसका मान भर ना बदले तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम इसका गुणा करेंगे तो मान बदलेगा, नहीं बदलेगा, ये तो कट के वही का वही आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2 2 कट गया तो ये क्या हो जाएगा, MAS, और इधर क्या आ गया, MV²। अब MA इक्वल टू क्या होता है, F। तो जो जो यहाँ करते जाएंगे, जैसे यहाँ m/2 का गुणा किए हैं तो लिख देंगे m/2 का गुणा करने का। हाँ लिखता हूँ, ठीक है, इसको 1/2 ये कर देता हूँ। ठीक, ये बटे 2 लिख दो और चाहे 1/2 लिख दो, एक ही चीज़ है। मतलब ये हमारे पास x/2 है तो हम 1/2 गुणे x लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक, तो यहाँ पर जो m/2 है ना, उसको हम अलग कर दिए, MV² अलग कर दिए। ठीक, अब यहाँ पर इतना करने के बाद MA का मान क्या होता है, F, तो यहाँ पर लिख दिए FS, और ये क्या हो जाएगा 1/2 MV²। फिर यहाँ बगल में हमको लिख देना है कि यहाँ पर जो है MA बराबर है वो क्या है, F है। ठीक है, और जो FS होता है वो W होता है, कार्य होता है, बल गुणे विस्थापन, है ना। तो यहाँ पर W इक्वल टू क्या लिख देंगे यार, 1/2 MV²। यहाँ लिख देंगे कि FS बराबर क्या होता है, W। अब जो यही कार्य है, यही कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, तो K बराबर लिख देंगे 1/2 MV²। अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे स्पेलिंग होती है, तो कैसे लिख देते हैं। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा एक ही चीज़ होती है, दोनों का मात्रक सेम होता है, कार्य ही दूसरे भाग में बदल जाता है। तो जो कार्य आया वो किसके बराबर हो गया, गतिज ऊर्जा के बराबर हो गया। लास्ट में हमको जहाँ करके लिखना होता है, जहाँ करके लिखने का मतलब इस पूरे सूत्र में जो जो संकेत आए हैं उन सभी के बारे में लिखना है। जैसे A बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण, S बराबर क्या हो गया, विस्थापन, V बराबर क्या हो गया, U बराबर क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, और क्या यहाँ घुस पड़ा है, M आ गया, तो M बराबर क्या हो गया, द्रव्यमान, और क्या आया, F आ गया, F बराबर क्या हो गया, बल, W आ गया, तो W बराबर कार्य, फिर K बराबर क्या आ गया, गतिज ऊर्जा। ठीक है, लेकिन ये सूत्र निकालने से क्या पता चल गया यार, काहे निकाले हैं। हम ये जानेंगे कि गतिज ऊर्जा का मान कब हम घटा सकते हैं और कब हम बढ़ा सकते हैं। तो देखो, यदि द्रव्यमान ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का मान भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे मान के चलो, मैं यहाँ से ऐसे एक छोटा छर्रा ले लूँ और एक बड़ा छर्रा ले लूँ, दोनों को यहाँ से लुढ़का दूँ, किसके पास ऊर्जा ज़्यादा रहेगी यार, माने, हाँ, माने उतने गति से, मान लो 40 किलोमीटर की रफ्तार से एक छोटा गोला आपको यहाँ पर लगे और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक बड़ा गोला लगे, किससे आप ज़्यादा धक्का खाओगे, बड़े गोले से। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, यदि वेग समान हो, वेग समान हो। ठीक है, अब मान लो आपके पास नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, छोटा टुकड़ा है, 2 छोटे छोटे हैं। ठीक है, अब आप उसको गतिज ऊर्जा बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। अभी मैं बोला कि आपके पास एक बड़ा था और एक छोटा था, दोनों को समान वेग से किसी में मार दिए, तो बड़ा वाला जो है ज़्यादा ताकत वाला होगा, आपको ज़्यादा नुकसान करेगा, किसी चीज़ को नुकसान करेगा, जिसका द्रव्यमान कैसा होगा, ज़्यादा। अब आपके पास 2 छोटे छोटे चीज़ हैं, अब उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ाना है तो क्या कर सकते हो, उसका वेग, द्रव्यमान अब नहीं बढ़ाना है, द्रव्यमान फिक्स कर दिए, द्रव्यमान सेम हो गया। अब क्या कर सकते हो, इसका वेग क्या कर दो, बढ़ा दो। अब वेग बढ़ाने से ज़्यादा फर्क पड़ता है, वेग का यहाँ क्या है, स्क्वायर है। तो कभी कभी पूछता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी।
तो v का स्क्वायर है ना, माने 2 का क्या करोगे स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 गुना। अब मान लो किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, यहाँ सूत्र ही बताए 2 ही होगी। तो द्रव्यमान बढ़ाने में फायदा है कि गति बढ़ाने में फायदा है, गति बढ़ाने में फायदा है। गति बढ़ाओगे तो सीधे वर्ग का हो जाता है, ठीक है। तो आपको यदि गतिज ऊर्जा चाहिए तो वस्तु का वेग ही क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो जो बंदूक होती है, तोप होता है, गोला होता है, ये सारे चीज़ों में हम क्या करते हैं, वेग बढ़ाते हैं तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, बस इतना ही है उसमें, यही सिद्धांत उसमें काम करता है, ठीक है। तो चलो जल्दी